बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के 3 नाम हैं। इसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रैब साइकिल जो है ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से जो पायरुवेट जनरेट होता है उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसे हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन विच पायरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्रैब साइकिल को हैंस क्रैब्स ने 1930s में डिस्कवर किया था। अब क्रैब साइकिल का जो रिएक्शन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर वर्क करते हैं। एक है NADH2 और दूसरा है NADH एंड दूसरा है FADH2। जो इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो सम एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और मोस्ट एनर्जी जो है वो NADH और FADH2 की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। NADH और FADH2 जो है ये नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर जाते हैं। देखें बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस का जब प्रोसेस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो पायरुवेट जो है ये क्रैब साइकिल में एंटर होने से पहले ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एसिटाइल CoA में। जब ये ऑक्सीडाइज्ड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और NAD+ जो है ये कन्वर्ट हो जाता है NADH में और फिर पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर एसिटाइल CoA जो है ये नेक्स्ट एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और वहाँ पे ये प्रॉपर क्रैब साइकिल स्टार्ट कर देगा। एसिटाइल कोएंजाइम A जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A क्या करता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंक्ड रिएक्शन या कंडेंसेशन प्रोसेस। तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इनका जो अनस्टेबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन हो जाता है। ये 4 कार्बन कंपाउंड था, ये 2 कार्बन कंपाउंड था। तो इन दोनों के मिलने से एक न्यू प्रोडक्ट बन गया जो कि है सिट्रेट और वो 6 कार्बन कंपाउंड है। ये सारा प्रोसेस जो है कि एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसीटेट का मिलना और इनका सिट्रेट में कन्वर्ट होना, ये सारा एक एंजाइम सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में होता है। अगला स्टेप जो है वो आइसोमराइजेशन का है। इसमें क्या होता है कि जो सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है ये अपने आइसोमर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन में एंटर हो रहा होता है और ऑन द सेम टाइम एक वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट कर रहा होता है, इसलिए नेट जो एवरेज होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो प्रोसेस है आइसोमराइजेशन का ये एक एंजाइम अकोनिडेज की प्रेजेंस में होता है। आइसोसिट्रेट जो है ये ऑक्सीडाइज्ड होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देता है। ऑन द सेम टाइम NAD+ जो है ये रिड्यूस होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH में। ये जो प्रोसेस है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है, NAD+ जो है वो रिड्यूस होकर NADH बना रहा है और जो आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है ये 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस जो है ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अक्कर होता है। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। ये 5 कार्बन कंपाउंड है तो फिर ये अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ हो गया है तो ये फिर 4 कार्बन कंपाउंड बच जाएगा। नेक्स्ट यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा। इसमें से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हो गया, ऑन द सेम टाइम NAD+ जो है वो कन्वर्ट होगा NADH में। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में होता है। उस कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम है उसका नेम है अल्फा कीटोग्लूट्रेट
डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक कोएंजाइम ए रिएक्शन में एंटर हुआ है और जो 4 कार्बन प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके साथ अटैच होगा, और वो 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे अब मज़ीद इस रिएक्शन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होनी। एंड तक जितना भी प्रोडक्ट बनना है वो 4 कार्बन कंपाउंड ही रहेगा। तो यहाँ पे एनर्जी अब प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमने ये देखा था कि इस रिएक्शन में एनर्जी 2 फॉर्म्स में प्रोड्यूस होती है। एक तो एटीपी की फॉर्म में सम एनर्जी, या कुछ एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, और मोस्ट जो एनर्जी होगी इस रिएक्शन की वो NADH और FADH2 की फॉर्म में रिलीज़ होगी। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट बनता है तो एक ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होती है, यानी कि ATP का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। और याद रहे कि क्रेब्स साइकिल में ATP का सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बनता है। अब जो सक्सिनेट है ये नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट में। जब यह फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा तो इस कन्वर्जन के दौरान FAD का जो एक मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, यानी कि वो रिड्यूस हो जाएगा FADH2 में। और ये भी जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये एनर्जी होती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है वो FADH2 की फॉर्म में, और ये भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाता है। और याद रहे कि क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बनता है FADH2 का। अब ये जो कन्वर्जन है सक्सिनेट की फ्यूमारेट में, ये कन्वर्जन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर फ्यूमारेट से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और फ्यूमारेट कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमारेज। फिर मेलेट जो है ये NAD+ को रिड्यूस करता है NADH में, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अगर आपको याद हो कि जब हमने ये साइकिल स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि एसीटाइल कोए जो है वो बाहर से आया है, यानी कि पायरोवेट कन्वर्ट हुआ था ना एसीटाइल कोए में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ करके, और जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हुआ था तो वहाँ पे ऑलरेडी एक ऑक्सैलो एसीटेट प्रेजेंट था। तो याद रहे कि ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है जो इससे पिछला क्रेब्स साइकिल हो चुका है उसका प्रोडक्ट है। अब जो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट है ये इसी रिएक्शन में बनता है और इसी रिएक्शन में यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट बन गया है ये नेक्स्ट जो एसिटाइल कोए आएंगे ये उनके साथ कंबाइन होगा और अगला क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर देगा। और ये प्रोसेस जो है ये एंजाइम मेलेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में अक्कर होता है। अब इस साइकिल को एक ट्रिक के साथ याद करना है आपने, तो इंशाल्लाह आपको कभी ये साइकिल नहीं भूलेगा। विद एंजाइम्स अगर आपने इसको याद करना है तो आप अपने माइंड में एक बात रखें कि सिर्फ जो पहले 2 एंजाइम्स हैं ना उनके आपने नाम याद कर लेने हैं। पहला है सिट्रेट सिंथेस, ये भी आपने इस तरह से है कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो एंजाइम है तकरीबन उसके नेम से मिलता जुलता है, या जो पिछला प्रोडक्ट बन चुका है उसके नाम से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे जो पहला है देखिए नेक्स्ट सिट्रेट ने बनना है ना, तो एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, यानी कि वो एंजाइम जो कि सिट्रेट को सिंथेसाइज करेगा। फिर जो अगला एंजाइम है वो अकोनिडेज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बस। फिर अगला जो है वो आइसोसिट्रेट है। अब जो अगला एंजाइम है जो यहाँ पे प्रोडक्ट पहले बन चुका है उसी का नेम है आइसोसिट्रेट, और साथ में आपने लगा देना है डीहाइड्रोजिनेज। फिर जो इससे अगला एंजाइम है जो ये प्रोडक्ट बन चुका है अल्फा कीटोग्लूटरेट, यही इसका नाम है, इसी प्रोडक्ट का नाम है अल्फा कीटोग्लूटरेट, और साथ में आपने लगा देना है डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब जो अगला प्रोडक्ट बना है सक्सिनाइल को ए, तो इसके नाम से मिलता जुलता है सक्सिनेट, और साथ में आपने लगा देना है थायोकाइनेज। फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो इस एंजाइम से मिलता जुलता है सक्सिनेट। फिर जो इससे अगला एंजाइम है जो ये प्रोडक्ट बन चुका है सक्सिनेट, यही है कि ये वही नाम सक्सिनेट, और साथ में आपने ऐड कर देना है डीहाइड्रोजिनेज। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना वो फ्यूमारेट बना, और जो नेक्स्ट एंजाइम है वो फ्यूमारेज, इससे मिलता जुलता। फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना वो मेलेट,
और जो अगला एंजाइम है वो मेलेट, यही प्रोडक्ट, और साथ में आपने लगा देना है डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे ये आपको पता ही है कि ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को जब ये मिलते हैं तो ये एक लिंक रिएक्शन है, क्योंकि ये लिंक हो रहे हैं ना एक दूसरे से, ये मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कंडेंसेशन या लिंक्ड रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रैब साइकिल के प्रोडक्ट्स। क्रैब साइकिल में जो है वो 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। नंबर 1 पे इसमें 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मॉलिक्यूल्स इसमें बनेंगे NaDH के, 1 मॉलिक्यूल इसमें बनेगा FADH2। ये मैंने रिएक्शन के दौरान भी आपको बताया था कि इस साइकिल में सिर्फ एक ही FADH2 का मॉलिक्यूल बनता है, और इसमें एक ही मॉलिक्यूल बनेगा ATP का। तो क्रैब साइकिल में एंटर होने के लिए जब पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ था तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ हुआ था और एक NaDH यहाँ पे बना था, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया और एक NaDH। ये हम इसलिए देख रहे हैं कि क्योंकि हमने कहा है ना कि इसके प्रोडक्ट्स में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 3 ही NaDH। तो अब हम यहाँ से पूरे करते हैं कि आया कि जो हमने साइकिल ड्रॉ किया है उसमें हमारे उतने प्रोडक्ट्स पूरे भी हुए हैं या नहीं। तो इसमें पहला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ हो गया और NaDH एक यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट हम साइकिल में देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें पूरा हो रहा है या नहीं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है और NaDH भी एक यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पूरे हो गए और 2 ही NaDH भी पूरे हो गए। अब इससे बिल्कुल अगले स्टेप में ही हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और रिलीज़ हो रहा है और एक NaDH और बन रहा है, यानी कि हमारे 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरे हो गए और 3 NaDH भी पूरे हो गए। अब हमने कहा था कि एक FADH2 बनता है और एक ही मॉलिक्यूल ATP का प्रोड्यूस होता है। तो देखें बिल्कुल इससे अगले स्टेप में ADP से ATP बन रही है, यानी कि एक ATP का मॉलिक्यूल भी साइकिल में प्रोड्यूस हो चुका है। फिर उससे बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में एक FAD का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है FADH2, यानी कि FADH2 भी एक ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने जितने भी प्रोडक्ट्स इसके देखे हैं वो सारे के सारे हमारे साइकिल में पूरे हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक से बहुत ही मज़े से हमने इस टॉपिक को पढ़ा। इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, इसको याद करें, ट्रिक के साथ याद करें और इंशाल्लाह आपको यह टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।